हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी आरवी ब्लॉग। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਚੀ ਟੂ ਲਾਸ ਐਂਜਲੋਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੈਸਅਪ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲकुल ਸ਼ਕਲ ਹੈ सेम टू सेम शेख रशीद वर्गी है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी बंदे की फरमाइश आ रही सी लगातार कि तुसी हसबे हाल ते ही रिएक्शन दिया करो, तो तुसी काफ़ी अच्छा रिएक्शन करते हो। तो आप लगातार पिछले 3-4 एपिसोड किए भी ने, तो अज आई थिंक चौथा 5वां एपिसोड होएगा हसबे हाल का स्पैशली। तो बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये रिएक्शन वीडियो होने वाली तुसी कह सकते हो। तो आप करते हैं वीडियो शुरू। तो वीडियो शुरू करने तो पहला फटाफट ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ स्टार्ट। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर दाखिला मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएंगे, आपने जो नया बयान दाग दिया है, ये इसकी थोड़ी सी कोई बैकग्राउंड तो बताए ना। ये जो आपने फरमाया है नवे 6 महीने बहुत ज्यादा अहम है, क्या मुराद है आपकी? देखें जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं इशारा ही करता हूँ। अब समझदार लोग जो हैं वो समझ जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इशारा ही अक्लमंद के लिए काफ़ी होता है। अब चूँकि आप हस्बे हाल के एंकर हैं और आपको मालूम है कि मैं इस प्रोग्राम का इतना फ़ैन हूँ कि ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें मैं दूसरे लोगों के साथ भी बैठ जाता हूँ। मैं तो आपको मालूम है कि सोलो प्रोग्राम करता हूँ। तो शेख साहब, मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, अपनी अपनी जगह सारे तुर्रम खान है। जी जी, मुझे मालूम है जनाब कि आप ये चीज़ा ले रहे हैं। मगर मैं तो इज्जत करता हूँ आप लोगों की। नहीं, चीज़े वाली बात नहीं कि हम दानिश्वर हैं जी हम। सर, हमारा तो नाम ही काफी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वो दानिश्वर कितना को बड़ा होगा जिसे खुद बताना पड़े कि मैं दानिश्वर। शेख साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। ये जो आपके बिल्कुल साथ बैठे हैं ना गौरी साहब, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है। नहीं जी, आप इनकी डिग्रियों को छोड़ें, इनकी यही बड़ी बड़ाई है कि ये हैट और पेंट कोट में मिक्स हो जाते हैं। हाँ जी, आप बाहर लोग हमारा चेहरे तो देखते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि आपको किसी साबन की मशहूरी में भी आना चाहिए। और देखें जुनैद साहब, ये आपके प्रोग्राम में मैं वजाहत कर देता हूँ कि अगले 6 महीने क्यों अहम। क्यों सर? सबसे पहली बात तो ये है कि अगले 6 महीनों में सर्दियाँ आएंगी। ये तो हमें पता ही नहीं था सर। जी जी जी, ये आपको वही बता सकता है जिसकी हर तरफ नजर है। अब चूंकि सर्दियाँ आएंगी, उस हवाले से आपको बताता चलूं कि साइड इफेक्ट्स क्या है। अंडे बहुत महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हर गली में आपको गर्म अंडे वाला नजर आएगा। अब जब गर्म अंडे वाले निकलते हैं तो अंडे का रेट बढ़ जाता है। अरे, एक और बात आपको बताता चलूं कि जब अंडे महंगे होंगे तो गर्म अंडे वाले लाजमन कहेंगे कि देखें पेट्रोल कितना महंगा हो। हालांकि जो मुर्गी है वो पेट्रोल पे नहीं चलती, मगर अंडे वाले भी कहेंगे चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए अंडा महंगा हो गया। शेख साहब, कैसी बातें कर रहे हैं अजीबोगरीब। आप एक वफाकी सतह के सियासतदान हैं, बल्कि वफाकी वजीर दाखिला हैं। जुनैद साहब, ये अंडा भी वफाकी सब्जेक्ट है, ये कोई सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। अंडा भी मरकजी है। इसमें एक जर्दी होती है। मैं 2 जर्दी वाले अंडे की बात नहीं कर रहा, मैं 1 जर्दी वाले अंडे की बात कर रहा हूं। 2 जर्दी वाले अंडे की मैं कभी बात ही नहीं करता, चूंकि वो दोगला होता है। शेख साहब, खुदा का नाम ले, असली टॉपिक पे आए। एज वजीर दाखिला आपने एक बयान दिया, आपने कहा जब से मुझे असला लाइसेंस का इख्तियार मिला है
मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई, मैं फंस के रह गया हूँ, हर बंदा असले का लाइसेंस मांग रहा है। जुनैद साहब आपको क्या बताऊं, जिससे मैं नान चने खाता हूं वो भी असलहा का लाइसेंस मांग रहे हैं। क्यों? कहता है शेख साहब कई बंदे पैसे नहीं देते, मेरे को पिस्तौल होनी चाहिए। आपके बारे में तो नहीं कह रहा था। नहीं जुनैद साहब, मुझसे तो वो खुशी से पैसे नहीं लेते। देखें, मैं अल्लाह के फजल से पिंडी का फर्जंद हूँ, पिंडी के लोग मुझसे प्यार करते हैं। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। देखें, असलहा का लाइसेंस कोई भी खुशी से नहीं बनवाता। जी जी। ये खतरनाक चीज है और ये लोगों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। जिसको जरूरत है उसके लिए लाइसेंस है, जिसे जरूरत नहीं है सिर्फ वाकफियत के तौर पे कि शेख रशीद वजीर बन गया है और शेख साहब के पास ये इख्तियार है कि ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी। अब बंदे वाकफियत के साथ अगर आना शुरू होंगे तो फिर मैं कैसे अपना सिस्टम चलाऊं? यार इंतहा ये है कि मेरे हलके की एक 78 साल की माई है, वो मुझे कहती है जी मुझे असले का लाइसेंस दे। वो किस लिए? कहती है जी मुझसे एक गली का बाबा नंबर मांगता है। मैं क्या माँ जी तुसी ओनू जुती का नंबर दे दियो। कहती है नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता वो बाबा बड़ा तेज है। और मैंने कहा माँ जी आपको लाइसेंस तो मैं बनवा देता हूँ, मगर आप अपनी उम्र देखें, वो पिस्तौल का कोड़ा कौन दबाएगा? कहती है मेरा पोतरा कोचवान है, वो दबा लेगा। और मैंने कहा माँ जी आप देखें, खुदा के वास्ते ये जो लाइसेंस होता है, जो असला होता है, ये एक जरूरी चीज है और जिसको इसकी जरूरत है वो इसे हासिल करे। शेख साहब बता रहे थे मैट्रिक के स्टूडेंट्स असला का लाइसेंस मांग रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहते जी रिवॉल्वर साइड पे रख के पर्चे देने। मैं समझता हूं कि जब तक यहाँ पे चीन वाला निजाम नहीं आएगा कौम ठीक नहीं हो सकती। ये आपने क्यों कहा? इतना एक्सट्रीम पे जाके बयान देने की क्या जरूरत है? देखें जुनैद साहब, अगर आपने करप्शन रोकनी है तो फिर तो चीन वाला निजाम लाना पड़ेगा। लेकिन शेख साहब चीन वाला निजाम इतनी आसानी से हमारी सोसाइटी में कैसे नाफिज हो सकता है? देखें उसका भी एक तरीका है। पहले तो सारी कौम के नाक फीने करने पड़ेंगे। देखें मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, ये कौम जो है ना ये नाक ऊंचा करने के लिए गलत हरकतें अच्छा। सबसे पहले तो नाक नीचे कर देने सही गल है। अच्छा। मशीन मिलती है एक छोटी सी, अच्छा। $15 की मशीन है, नाक उसमें दे के बटन दबाए नाक फीना हो जाता है। और सबसे बड़ी खूबी उस मशीन की ये है जुनैद साहब के खून भी नहीं निकलता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सारा सिस्टम जो है ना ये नाक अपने ऊंचे रखने के लिए खराब कर रहे हैं। अरे वाह। उसके बाद जुनैद साहब कवानीन सख्त करने पड़े। देखें आप चीन के अंदर रोजाना 2-3 बंदे करप्शन की वजह से वो टांग देते हैं। यहाँ आप बाहर निकले तो सिर्फ लेले टांगे होते हैं और धड़ाधड़ लूट मार करके उन्हीं लेलों की कड़ाइयां बना बना के खा रहे हैं। शेख साहब देखिए आप वफाकी वजीर दाखिला हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि करप्ट अनासर को इसी तरह उल्टा चौकों में लटकाएं। तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? सही गल है। मेरा मतलब है कि अगर इस तरह हम चौकों में लटकाना शुरू करेंगे तो लोग वोट देना जुनैद साहब असल मसला ही नहीं शेख साहब वाकई उल्टा लटका हुआ बंदा इलेक्शन लड़ता हुआ अच्छा भी नहीं लगता, तकरीर भी नहीं कर सकेगा। जी सारी तकरीर थले डिग पे। जुनैद साहब मेरे कहने का मतलब ये है कि वोटर जो हैं वो खौफजदा हो जाए, वो वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तहरीके इंसाफ ही रह जाएगी फिर तो। इसलिए मैं समझता हूं कि कवानीन सख्त करने के लिए कौम को साथ देना चाहिए। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि चीन वाला निजाम राइज करने के लिए चीनी जुबान भी आनी चाहिए? बहुत जरूरी है। उसके बगैर अगर आप वो देखें वो सारा कुछ तो आप छोड़ देना, वो जो मशीन है वो सिर्फ नाक फीना ही नहीं करती, या नाक फीना करने से सिर्फ अनाज खत्म नहीं होती, खुद ब खुद मुंह से चीनी भी निकलनी शुरू हो जाती। अच्छा उस मशीन की दर्द की वजह से ची चू ऐसे निकलेगी आवाज? जुनैद साहब नहीं, जब नाक नीचे हो जाता है ना तो कोई भी आप जुबान बोले वो बाहर चीनी बन के ही निकल रही है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना जी क्या हाल है जनाब, अगर आप नाक फीना कर दें। मैं तो हैरान हूँ आपके आइडियाज। जुनैद साहब ऐसे ही तो खान साहब ने मुझे वजीर दाखिला नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ਜਿਹੋ जी आवाज तुसी कढ़ी है ये तुसा कढ़ी है या निसार भट्ट साहब ने कढ़ी? तो निसार भट्ट साहब को वजीर दाखिला लगा देते हैं फिर।
जुनैद साहब वो तो एक बहुत बड़े फनकार हैं, मैं बात कर रहा हूँ सियासत की। देखें, सियासत में आपको विजन चाहिए, आपके पास आइडियाज होने चाहिए। इस कौम को काबू करने के लिए या सीधे रास्ते पे डालने के लिए आपको नए आइडियाज देने पड़े। बहुत अच्छा, बहुत और वो अल्लाह के फजल से इस हुकूमत में ये धड़ाधड़ ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी तरह के आइडियाज हम और भी लेके आए। अच्छा शेख साहब, देखिए जब भी कोई आप सिस्टम लाना चाहते हैं तो पहले उसका मॉडल बनाते हैं। तो ये हमारे थैला साहब हैं, इनकी नाक भी भीनी है, आंखें भी छोटी हैं। पहला तजर्बा इन पे करें, इनको उल्टा लटका। देखें, यही तो नजर का धोखा है। ये जुनैद साहब चीनी नहीं है, ये फिलिपाइनी है। चीनी और फिलिपाइनी में माइनर सा फर्क होता है, उसी को जज करना होता है। मेरा मौकफ वही है कि जब तक हमारी हुकूमत चीनी मॉडल पे काम नहीं करेगी उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੇਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰੀਅਲ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਵਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੈਟਅਪ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਸਬੇ ਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।